नाउ लेट्स हैंडल एरर्स ऑन दी एड यूज़र फॉर्म। तो अगर मैंने फॉर्म को फिल किया और एड यूज़र पर क्लिक किया तो कोई एरर नहीं आ रहा है, मैं फॉर्म को सबमिट कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो इसके दो तरीके, एक तरीका तो ये है कि आप जावास्क्रिप्ट ऐड करो फ्रंट एंड पे एंड यहीं पे जब फॉर्म सबमिट हो तो आप बता दो। दूसरा तरीका ये है कि जब आप फॉर्म सबमिट करते हो तो सबमिट होने के बाद आपका जो सर्वर पे है ये कंट्रोल आता है आपके सर्वर पे ऐड यूज़र कंट्रोलर पे, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि यूज़र में कोई एरर है। अगर यूज़र ऑब्जेक्ट में कोई एरर है तो आप इस पेज को रेंडर करो विद सम एरर। तो ये वाला तरीका हम यहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ पे हम पेज को रीलोड करने के बाद एरर दिखाएंगे, ठीक है। नाउ मैंने क्लिक ऑन इट, यू कैन सी कि यहाँ पे जो यूज़र्स हैं वो ऐड हो रहे होंगे मल्टीपल, यहाँ पे देख सकते हो खाली बॉक्सेस आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि बिना कोई डेटा के यूज़र यहाँ पे सेव होते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको हैंडल करेंगे, चलते हैं। तो यहाँ पे जैसे मेरे पास यूज़र आएगा मैं यहाँ पे कंडीशन ऐड करूँगा कि सबसे पहले तो मैं लेट एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ एरर्स नाम का, कॉन्स्ट एरर्स, एरर्स नाम का मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। खाली ऑब्जेक्ट है ये। नाउ इसमें कोई एरर होगी तो मैं इसमें ऐड करते जाऊँगा। अब मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगा लेता हूँ। हमारे पास थर्ड पार्टी पैकेजेस हैं जो कि हमारे एरर हैंडलिंग को आसान बनाते हैं, बट इसको देखते हैं पर मैनुअल तरीके से कैसे ये काम करता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा इफ़ यूज़र डॉट नेम, अगर नेम है तो ठीक है, अगर नेम नहीं है तो उस केस में क्या करना है, अगर नेम नहीं है तो। एंड देन यहाँ पे मैं उसको ट्रिम भी कर लेता हूँ। मैंने कहा यूज़र डॉट इफ़ यूज़र इज़ नॉट देयर, अगर यूज़र नहीं है तो, और अगर यूज़र है तो यूज़र को मुझे ट्रिम करना है लाइक दिस। तो एक काम करते हैं, इसको रिमूव कर लेते हैं। मैंने कहा यूज़र डॉट ट्रिम, यूज़र को जब मैंने ट्रिम किया और ट्रिम करने के बाद अगर वो एम्प्टी स्ट्रिंग है तो मतलब कि वो एरर है, यूज़र नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एरर्स के अंदर मैं एक एरर्स डॉट नेम ऐड कर देता हूँ क्योंकि वो नेम से रिलेटेड एरर है। नॉट यूज़र डॉट ट्रिम, यूज़र डॉट नेम डॉट ट्रिम, क्वेश्चन मार्क ऐड करूँगा कि अगर नेम उसमें अनडिफाइन है तो उस केस में एरर ना आए। तो यूज़र डॉट नेम डॉट ट्रिम, अगर एस यूज़र का नेम है तो ठीक है, अगर नहीं है तो हम एरर के अंदर एक नेम प्रॉपर्टी ऐड करेंगे। एंड देन यहाँ पे कहेंगे नेम इज इक्वल्स टू एंटर नेम। ओके, ये कह रहा है कि एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट में आप इसको असाइन नहीं कर सकते हो, मैं इसको टाइप असाइन कर सकता हूँ। मैं इसको टाइप दे देता हूँ। मैंने कहा ये जो टाइप है ये होगा रिकॉर्ड ऑफ, जिसमें आप की वैल्यू पेयर स्टोर करते हो। अगर आपको टाइप स्क्रिप्ट नहीं आता यू कैन फॉलो वन ऑफ माई वीडियो जहाँ पे मैंने टाइप स्क्रिप्ट वन वीडियो बताया हुआ है। तो मैं कहूँगा रिकॉर्ड ऑफ स्ट्रिंग, एंड स्ट्रिंग है ये लाइक दिस, एंड ये भी एम्प्टी है। मैंने कहा एरर का नेम ऐड किया, एंटर नेम लाइक दिस। ओके, अगर नेम है लेकिन उसमें यूज़र नेम नहीं है तो एक सीक्वेंस में चलते हैं, ईमेल से चलते हैं। ईमेल अगर नहीं है तो एरर्स डॉट ईमेल इज इक्वल्स टू एंटर ईमेल। ओके, नाउ लेट्स कॉपी इट एंड देन यूज़र नेम के लिए चेक करते हैं। हमने यहाँ पे लिखा यूज़र नेम डॉट ट्रिम एंड देन एंटर यूज़र नेम लाइक दिस। परफेक्ट। तो हमारे पास एक एरर ऑब्जेक्ट आ जाएगा एंड देन इस एरर ऑब्जेक्ट को हम अपने पेज को पास कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ एरर इज इक्वल्स टू एरर लाइक दिस, एरर्स। सो अगर कोई एरर होंगी तो हमने एरर पास कर दिया, अगर कोई एरर नहीं है तो इसका मतलब है ठीक है। तो हम इसको चेक करेंगे अपने पेज में जाके, ठीक है। तो उसको हमें पुश नहीं करना है, कब, अगर कोई एरर है तो, ठीक है। तो को पता कैसे चलेगा एरर है या फिर नहीं। तो एक काम करते हैं, हमारे पास एरर है, यहाँ पे भी एरर है, यहाँ पे भी एरर है। एरर इनिशियली एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, मतलब इसका जो कीज़ है इसमें 0 कीज़ हैं। एंड दी एंड हम चेक कर सकते हैं कि हमने कहा हैज़ एरर्स, क्या इसमें एरर्स है, कैसे पता चलेगा। हमने कहा ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ ऑफ एरर्स। तो अगर एरर्स की मैंने कीज़ को काउंट किया, अगर ये काउंट करने के बाद अगर ये ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब इसमें एक एरर है, ठीक है। इसका जो लेंथ है, लेंथ अगर ये 0 है इसका मतलब है कोई एरर नहीं है, अगर 1 है तो इसका मतलब एरर है। तो मैं कहूँगा इफ़ हैज़ एरर, अगर इसमें एरर है तो मुझे ये रेंडर करना है लाइक दिस। अगर एरर नहीं है तो मैं उसको पुश करूँगा एंड देन मैं वापस से क्या कर सकता हूँ, सेम पेज दिखा सकता हूँ विदाउट एनी एरर। या फिर मैं एक मैसेज दे सकता हूँ यहाँ पे सक्सेस मैसेज। तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ मैसेज इज इक्वल्स टू यूज़र क्रिएटेड, ओके लाइक दिस। परफेक्ट, लेट्स सी। नाउ ये जो यूज़र ऑब्जेक्ट है, जो एरर ऑब्जेक्ट है, इसको एक बार अपने पेज में दिखा लेते हैं। हमने कहा ऐड यूज़र पेज एंड देन ये हमारा फॉर्म है। इस फॉर्म के नीचे यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ एक पैराग्राफ जिसके अंदर मैं एरर्स को प्रिंट करूँगा। और
एरर्स के साथ साथ मैं इस मैसेज को भी प्रिंट कर लेता हूँ। अगर मैसेज हुआ तो मैसेज आएगा, नहीं है तो नहीं आएगा। दैट्स इट। चलते हैं ऐड यूज़र में, और यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, कुछ भी ऐड नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा ऐड यूज़र, तो कोई एरर आया क्या? नहीं, हमको एरर मिला। एरर कह रहा है कि ओके, आप दो दो बार रिस्पॉन्स को सेंड नहीं कर सकते हो, मैंने सेव नहीं किया था इसको। तो अगर एरर है तो मैं इसको यहाँ से रिटर्न कर दूंगा, आगे का कोड नहीं चलना चाहिए। ओके, लेट्स गो। तो मैंने ऐड यूज़र पे क्लिक किया, तो ओके माय बैड, यहाँ पे मुझे डबल करली ब्रैकेट यूज़ करना है, लाइक दिस। ओके, नाउ लेट्स सेव इट। ऐड यूज़र, एक ऑब्जेक्ट प्रिंट हुआ, मतलब कि इसमें कुछ है। लेट्स से जेसन डॉट स्ट्रिंगी स्ट्रिंगीफाई stringify errors, and then let's reload the page. Add user, name आया, enter name, email, enter user name। ओके, तो मैंने यहाँ पे कुछ गलत किया है पक्का। यूज़र नेम ईमेल लाइक दिस, तो यहाँ पे मुझे ऐड करना है यूज़र नेम लाइक दिस। नाउ ऐड यूज़र आया मैसेज। नाउ ऐड करते हैं एक यूज़र, हर्ष h@gmail.com, एंड देन समथिंग। ऐड किया, यूज़र क्रिएटेड।